राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि उनको विभिन्न नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। ये चूँकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पज़ था कि उनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी गई थी, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई थी और साफ साफ कहा गया था कि 10 दिनों में खत्म कर दिए जाओगे। 7 बार कॉल किया गया था, 3 अलग अलग नंबरों से उनके फोन पर कॉल किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था और उनके पीए के द्वारा सचिवालय थाने में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का ही सदस्य के द्वारा ये धमकी दी गई थी। सिवान का रहने वाला है राकेश कुमार, उसी के द्वारा धमकी दी गई थी। सिवान के दरौली का रहने वाला है, जिसके द्वारा पीएम मोदी की रैली से पहले धमकी दी गई थी और पीएम मोदी की रैली के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सर, क्या मामला है? 19 तारीख को राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि उनको विभिन्न नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है और इस संबंध में उनके सहायक द्वारा सचिवालय थाना में कांड भी दर्ज कराया गया है। जब उन नंबरों की जांच की गई तो जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है राकेश कुमार, ये सिवान के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास एक डायरी था जिसमें कई महानुभावों का और विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें, और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी। इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी, एक वीडियो कॉल करने की भी कोशिश की गई थी। धमकी देने का मुख्य वजह क्या था? इनके द्वारा जो अभी बताया गया है कि ये चूँकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पज़ था कि इनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे। और ये अपने आप को उनके सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको था कि ये इनके कुछ बातों से अभी बहुत सहमत नहीं थे और इसी क्रम में धमकी दिए थे इसमें। कनेक्शन क्या है लॉरेंस बिश्नोई से? कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये पहले इनके सपोर्टर में से रहे थे, लेकिन चूंकि कुछ दिनों से ये इनके हिसाब से ये जो पार्टी जो नेता हैं उनसे ये खफा चल रहे थे, इसी क्रम में काम किए हैं। क्या करते हैं? इसका नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है? ये राकेश कुमार भरत भूषण तिवारी पिता का नाम है इनका, और ये दरौली जिला सिवान के रहने वाले हैं। ये वहीं पे रहते हैं। पार्टी में पहले पार्टी वर्कर थे वो, लेकिन पार्टी कुछ दिन पहले छोड़े हुए थे। इन्हीं की पार्टी में थे? हाँ, इन्हीं पार्टी में थे। 3 नंबर से सब धमकी दी गई थी। बिल्कुल। नहीं, उसमें से एक नंबर जो है वो उसमें से आया है। बाकी 2 नंबर के भी हम लोग लोकेशन निकाल लिए हैं, उनकी वजह से गिरफ्तारी। डिमांड कितना कर दिया गया था? क्या इसमें जो धमकी दी गई थी उनके नाम से दिया गया था थ्रेट में, लेकिन उस तरह का कनेक्शन इनके पास से नहीं पाया गया है। धमकी वाले मेल में कहा गया था? देखिए, धमकी उनके द्वारा दी गई थी इसमें विभिन्न कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इन पे हमला कराने की बात की गई थी इसमें, लेकिन इस तरह का कोई मामला इसमें अभी तक नहीं आया है। राकेश करता क्या है सर? कुछ काम करता होगा ना? ये उस गांव में रहता, पहले ये दुबई वगैरह में भी काम किया जो बताया गया है इसमें, वहाँ से लौट के आया था। कुछ सालों से अभी गाँव में ही रहा है। पर वो जो सिम है जिससे दिया गया है, जो एक सिम हुआ है, हाँ, वो सिम उसी के नाम से, राकेश के नाम से, उसके नाम से है, वो जब्त कर लिया गया है उसको। और जो 2 सिम और है वो बाकी 2 लोग हैं, उन पे जांच चल रही है, उनको भी रिकवर कर लिया किस गया। बात से खपा था? क्या बात थी जिससे खपा थी? ये पहले सपोर्टर थे, इनको अब लग रहा था कि इनके कुछ पॉलिसीज वगैरह से खफा रहे होंगे, उसको लेकर ये था। दुबई में क्या था? कुछ एक्टिविटी ऐसा रहा? किन से? राकेश कुमार का पूर्व में भी ऐसा कुछ एक्टिविटी? नहीं, इस तरह का पुराना मामला कोई नहीं आया है इसमें। धमकी में कहा क्या था एग्जैक्ट? मैसेज किया, धमकी क्या था? मैसेज भी किया गया। नहीं, जो इनको धमकी दिया गया था उसमें अगर समरी निकाला जाए तो यही था कि ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे इन पे हमला कराने की धमकी दिया था, ये यही था इसमें। लेकिन पर्पस इनके पीछे का यही था कि ये उनके कुछ पॉलिसीज़ या उनके कुछ स्टेटमेंट जो थे उससे ये खफा चल रहे थे, इस कारण से किया गया था। राकेश ने पूछताछ में ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके डरा रहा था कि कुछ मंशा था मार देने का, कुछ हथियार बरामद हुआ, कुछ भी इसके पास से देखिए, ऐसा कुछ बरामद? ना तो इनका कोई कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई से मिला है अभी तक, ना ही इनका इस तरह का रहा है कि हथियार वगैरह में कभी पकड़ाए हों अभी तक इसमें। अभी तक के जांच आया है उसमें इस तरह का नहीं आया कि कोई हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे ये।
लेकिन इस चीज़ पे भी हम लोग दिखा रहे हैं, बाकी जो 2 नंबर हैं उससे क्या कनेक्शन आता है उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई। सोशल मीडिया पर सर किस तरह से एक्टिव थे सर? देखिए, पार्टी वगैरह रहे थे, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं थे, लेकिन चूंकि कल एनडीए की रैली वगैरह भी थी उस कारण से भी लेकर ये वहाँ पे एक्टिविटी थे और इनको जैसे मैं बताया कि उनसे नाखुश चल रहे थे, इसी कारण से इसका सिवान से ही पकड़ा गया। सिवान से ही पकड़ा है। रैली में मौजूद था। रैली मौजूद नहीं था ये। मैरिड है, शादीशुदा है? अब इसकी जानकारी बता के बताएंगे आपको। दिल्ली से भी किसी मामले में जेल गया था। इसका आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं, लेकिन ये पूर्व में 2-3 जगह पे काम कर चुका है, विदेश में भी गया है ये, लेकिन अभी कुछ पिछले सालों से ये यहाँ पे रहा है। क्या करता था सर विदेश में? विदेश में ये नौकरी वहाँ पे था, दुबई में था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में था ये। आपने सुना कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से उसने धमकी दी थी, क्यों धमकी दी थी। ये राकेश कुमार सिवान का रहने वाला है और कुशवाहा की पार्टी का सदस्य है और ये पॉलिसी को लेकर नाराज था, इसीलिए इसने धमकी दी थी। तो इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो गया है और 2 नंबर अभी भी हैं जिन नंबरों की पहचान की जा रही है, जल्द उन्हें भी धर लिया जाएगा, उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई थी, इसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कुशवाहा की पार्टी का सदस्य ही निकला धमकी देने वाला। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।